हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AGI टेक सपोर्ट में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरेंगे और सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ इनरोलमेंट फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। क्योंकि हाल ही में UID ने हमें एक डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसे हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं, जिनको हम HOF के माध्यम से अपने किसी खास का एड्रेस को करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए बगैर देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल AGI टेक सपोर्ट को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है POR यानी कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग नेम ऑफ एप्लीकेंट एंड नेम ऑफ HOF, हेड ऑफ फैमिली। यानी हेड ऑफ फैमिली के जरिए, यानी हेड ऑफ फैमिली के आधार में जो एड्रेस है, उस एड्रेस को अगर किसी अपने बच्चे का या अपने वाइफ का एड्रेस को हम चेंज करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। तो भाइयों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से हम एड्रेस कैसे चेंज करेंगे। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी प्रूफ ऑफ रेसिडेंस से हम एड्रेस कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना सीखना होगा। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ एक इनरोलमेंट फॉर्म की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रूफ ऑफ रेसिडेंस रिलेशनशिप के लिए जो डॉक्यूमेंट दिया गया है UIDAI की तरफ से, आप यहाँ देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। द हेड ऑफ फैमिली HOF सर्टिफाइंग द रिलेशनशिप विद द रेसिडेंट रेसिडिंग एट द सेम एड्रेस एज HOF। यानी HOF का जो एड्रेस है वही एड्रेस हम कैंडिडेट का भी करेक्शन कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। तो साथियों, आप देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म द हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग एड्रेस विद ए रिलेटिव रेसिडिंग एट द सेम एड्रेस। तो इसके लिए सबसे पहले हम HOF का नाम लिखेंगे। जो HOF आए हैं करेक्शन करवाने के लिए किसी का, उन HOF का हम नाम लिखेंगे। उसके बाद HOF के आधार कार्ड में जो एड्रेस है, उस एड्रेस को प्रॉपर हम यहाँ पे लिखेंगे और पिन कोड के साथ लिखेंगे। उसके नीचे हम लिखेंगे आधार नंबर। आधार नंबर HOF का लिखेंगे। उसके नीचे एक नंबर में हम आ जाइए। एक नंबर में अब आएंगे तो जिस बंदा का, जिस व्यक्ति का, यानी जिनका हम एड्रेस को करेक्शन कर रहे हैं, हम उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद मधु कुमारी HOF का वाइफ है तो हम मधु कुमारी का आधार नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे। HOF के साथ रिलेशन मधु कुमारी का वाइफ का है तो वाइफ लिखेंगे। 2 नंबर में फिर मधु कुमारी लिखेंगे, यानी उसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद 3 नंबर में आएंगे, फिर मधु कुमारी का ही नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, जिस डेट का करेक्शन हो रहा है उस डेट, वो डेट यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पे मोहन कुमारी यानी HOF जो है, HOF अपना सिग्नेचर करेंगे। और उसके बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का फिलअप कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। मोहन कुमार HOF नेम, एड्रेस लिखेंगे, आधार नंबर मोहन कुमार का लिखेंगे। उसके बाद मधु कुमारी जो कैंडिडेट है जिनका करेक्शन करवाना है, उनका नाम लिखेंगे, फिर उनका आधार नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पर रिलेशन वाइफ लिखेंगे। 2 नंबर में आएंगे, फिर मधु कुमारी यानी कैंडिडेट का नाम रहेगा। फिर 3 नंबर में आएंगे, फिर कैंडिडेट का नाम रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर डेट डालेंगे, फिर मोहन कुमार अपना सिग्नेचर करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ के फिलअप खत्म होता है। अब हम बताएंगे कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ इनरोलमेंट फॉर्म जो भरेंगे वो किस टाइप का भराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे YouTube चैनल AGI टेक सपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को आगे भी देखने को मिलता रहेगा। अच्छे से अच्छी वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हेल्प मिले, आप लोगों का सुविधा हो, क्योंकि ये सब के बगैर आधार में करेक्शन करना या नया आधार कार्ड बनाना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे हम इनरोलमेंट फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ हम कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हम रेसिडेंट पे टिक लगाएंगे।
रेजिडेंट में टिक लगाने के बाद 2 नंबर में आएंगे। 2 नंबर में हम उनका आधार नंबर लिखेंगे। किनका आधार नंबर लिखेंगे? कैंडिडेट का, यानी जिनका करेक्शन कर रहे हैं उनका आधार नंबर हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम 3 नंबर में आएंगे, 2 नंबर में आएंगे, उसमें मोबाइल में टिक लगेगा और एड्रेस में टिक लगेगा। चूँकि एड्रेस करेक्शन कर रहे हैं तो एड्रेस में टिक लगेगा। और 3 नंबर में आएंगे, फिर उनका फुल नेम लिखेंगे, यानी आधार में जो नाम है कैंडिडेट का, वो आधार में जो नाम है वो नाम लिखेंगे। क्योंकि आधार में हम जो नाम है उनको करेक्शन कर नहीं सकते हैं सेल्फ रेगुलेशन से, इसलिए जो नाम है वही नाम लिखेंगे। 4 नंबर में मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डिक्लेयर टिक लेके, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब आएंगे हम एड्रेस में। क्योंकि हम एड्रेस को ही करेक्शन कर रहे हैं तो एड्रेस में खास ध्यान रखना है और इसमें स्पेशली आपको यानी केयर करना है। तो सबसे पहले केयर ऑफ में जो HOF है उनका नाम लिखेंगे। अब देखते हैं, मान लीजिए नगर क्यारी मैंने लिखा है विलेज में, पोस्ट ऑफिस बरवड्डा लिखे हैं, डिस्ट्रिक्ट धनबाद, सब डिस्ट्रिक्ट गोविंदपुर, स्टेट झारखंड, सेक्टर में गोविंदपुर, मोबाइल नंबर और 828109 यानी अपना जो पिन कोड है वो लिखे हैं। ऐसा नहीं कि जो मर्जी आप लिख दिए तो चल जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कतई नहीं है, इस सब में ध्यान रखना है। अब मान लीजिए विलेज जो लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले जब 828109 यानी 828109 हम अपने आधार के साइट में जैसे हम उसमें लिखेंगे तो उसमें ऑटो मोड पर पूरा विलेज का डिटेल निकल जाता है। तो आप एक बार उनसे HOF से पूछ लीजिएगा या HOF से पता कर लीजिएगा कि भाई विलेज आपका क्या है। जो नियरेस्ट विलेज होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पोस्ट ऑफिस जो होगा उनका वो पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे बरवड्डा है तो बरवड्डा ही पोस्ट ऑफिस आना चाहिए। ऐसा नहीं कि गोविंदपुर सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ा दिए, ऐसा नहीं। विलेज नगर क्यारी है तो विलेज नगर क्यारी ही सिलेक्ट करना है आधार के साइट पे, और पोस्ट ऑफिस बरवड्डा है तो बरवड्डा ही सिलेक्ट करना है। क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ इनरोलमेंट फॉर्म बहुत मायने रखता है, इसलिए इसमें खास आप लोगों को ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। गलती कीजिएगा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब नीचे आएंगे 7 नंबर पे HOF पे टिक लगाएंगे। HOF क्या है? उनका हस्बैंड है तो हस्बैंड में टिक लगेगा। मान लीजिए फादर रहता तो फादर में टिक लगता, मदर रहता तो मदर टिक लगता, बाकी वाइफ जो भी है उनका टिक लगता। अब चूंकि वो हस्बैंड है तो हस्बैंड की टिक लगा के हस्बैंड का नाम लिखेंगे, यानी HOF का नाम लिखेंगे। HOF का फिर आधार नंबर लिखेंगे। यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। अब नीचे आएंगे हेड ऑफ फैमिली से, चूँकि हम उनका HOF से एड्रेस को करेक्शन कर रहे हैं तो HOF पे टिक लगाएंगे। अब नीचे आएंगे डॉक्यूमेंट बेस्ड। डॉक्यूमेंट बेस्ड में हम कहीं टिक मतलब कि नहीं लिखेंगे, ABC तीनों ब्लैंक रहेगा। कारण क्या है? A जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए है, B जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए है, क्योंकि प्रूफ ऑफ एड्रेस करेक्शन के लिए हमको वो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए B को भी हम ब्लैंक रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए तो कुछ दे ही नहीं रहा है, इसलिए इसको भी ब्लैंक रखेंगे। D में आएंगे, हमको वो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का हमको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, इसलिए हम सेल्फ डिक्लेरेशन भरेंगे, क्योंकि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसलिए यहाँ पर हम सेल्फ डिक्लेरेशन लिख के आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर में आएंगे, HOF का जो रिलेशन है वो टिक लगाएंगे। हस्बैंड है तो हस्बैंड में टिक लगाएंगे, फिर उनका आधार नंबर लिखेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो पे मधु कुमारी यानी कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। सेकेंड रो में मोहन कुमार यानी HOF का नाम लिखेंगे। अब HOF यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, नीचे सुपरवाइजर ऑपरेटर जो है वो अपना साइन करेंगे। यहाँ पर आकर के कैंडिडेट जो है वो अपना साइन करेंगे या करेगी, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म फिलअप खत्म होता है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पर कि आप यहाँ पे मधु कुमारी के नाम क्यों लिखवा रहे हैं, नीचे मोहन कुमार का नाम क्यों लिखवा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मोहन कुमार ऊपर लिख दिया, मधु कुमारी नीचे लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं। आप इसको ध्यान से पढ़ें। आई हर बी कन्फर्म दैट आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ मधु कुमारी एज बीइंग ट्रू, करेक्ट एंड एक्यूरेट। इंट्रोड्यूसर HOF's नेम मोहन कुमार, सिग्नेचर करेंगे HOF। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ मोहन कुमार कह रहा है कि मैं मधु कुमारी का एड्रेस को करेक्ट कर रहा हूँ, मैं मधु कुमारी के एड्रेस को ट्रू कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा ये मान लीजिए ये मेरे रिलेशन है, इसलिए मैं अपने आधार के अनुसार इनका एड्रेस को करेक्शन करने के लिए कंसेंट दे रहा हूँ, मैं इनको आदेश दे रहा हूँ। उनका सारा जवाबदेही मोहन कुमार का होगा। इसमें तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल AGI टेक सपोर्ट को ढेर सारा प्यार दें। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे प्यार देंगे और इस